यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी चैलेंजेस जो हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़ पीस को जो ऑन अ गिवन डे यू रीड इन अ न्यूज़पेपर, आर्टिकल हो, एडिटोरियल हो, उसको आइडेंटिफाई करना कि ये प्री के लिए रेलिवेंट है या मेंस के लिए या दोनों के लिए, और टू व्हाट एन एक्सटेंट ये हमें इंटरव्यू के लिए भी तैयार करना होगा। अब इस सबको ध्यान में रखते हुए एट राज आईएएस वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव जिसमें हम डेली कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर एक डिस्कशन सेशन करेंगे। आप इस डिस्कशन को देखने के बाद डिसाइड कर पाओगे कि ये जो आर्टिकल है इसको आपको कितनी डेप्थ में पढ़ना है। टू अ लार्ज एक्सटेंट उस डेप्थ को हम इसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश भी करेंगे। ग्रेजुअली जैसे जैसे ये सीरीज़ चलती जाएगी यू विल सी कि आपके करंट अफेयर्स को 360 डिग्रीज में हम इन्हीं लेक्चर्स के थ्रू कवर करवा रहे हैं। साथ ही साथ उनको इंटरलिंक करते हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड इफ पॉसिबल विद एसे एंड विद योर इंटरव्यू प्रेपरेशन एज वेल। इसके साथ साथ हम इसी इनिशिएटिव में आपको एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे जहां पर मैं आपको डेली इसके लिए मेंस का एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जिसका आपको यही यूट्यूब के लिंक्स में ही आंसर लिखना है। उन आंसर्स को हमारी टीम इवैल्यूएट करेगी और आपको फीडबैक देगी, और जिसका एक आंसर बेस्ट होगा उसे हम पिन भी करेंगे। साथ ही साथ जो कंसिस्टेंटली आंसर्स लिखेगा और अच्छे आंसर्स लिखेगा, एवरी मंथ वी विल चूज अ टॉपर, और उस टॉपर को हम अपनी एक बुक हर महीने एज अ रिवॉर्ड और गिफ्ट प्रोवाइड किया करेंगे। वो आके आप हमारे सेंटर चंडीगढ़ से बाय हैंड ले सकते हो या आप अपना एड्रेस शेयर कर सकते हो, हम आपको वो बुक मंथली कोरियर करेंगे। एक स्टूडेंट जो मैक्सिमम कंसिस्टेंटली आंसर्स लिखेगा, अच्छे आंसर्स लिखेगा, जिसको हमारी टीम अच्छा फीडबैक भी प्रोवाइड करेगी। सो इसी सीरीज़ में आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं आज के एक न्यूज़ पीस के साथ, जहां पर जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर अभी पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में, जहां पर एससीओ समिट चल रहा है। तो इस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए आज हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर प्रीलियम एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री, अब देखो यार, सबसे पहले ना यहाँ पर एक चीज़ आती है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बना था पता आप लोगों को? ओरिजिनल या फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? क्या इंडिया ओरिजिनल मेंबर था या नहीं था? और अगर इंडिया बाद में मेंबर बना तो कब बना? आज इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? इसमें किसी के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है? अगर है तो वो कौन से देश हैं? इन देशों की टोटल इकोनॉमी कितनी है, नेटवर्थ जिसे हम बोल सकते हैं? इन देशों की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? हाउ मच ऑफ द परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन एससीओ रिप्रेजेंट्स? हाउ मच ऑफ द टोटल ग्लोबल इकोनॉमी दे रिप्रेजेंट? अगर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से, जो फैक्चुअल डेटा होता है, अगर उसको हम अच्छे से स्कैन कर लेंगे, अपने पास एक स्मार्ट नोट बना लेंगे एक बार, क्योंकि इसके बाद जब कभी एससीओ की दोबारा बात आएगी तो हमें ये बेसिक फैक्ट्स बार बार तैयार नहीं करने होंगे। एक बार आपने ये फैक्ट्स लिख लिए, अब आपके पास बहुत ही कंक्रीट डेटा आ चुका है। प्री के लिए क्वेश्चंस आए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, वहां पर ये हेल्प करेगा। मेंस के लिए अपने आंसर्स को वेटेज देने में ये आपकी हेल्प करेगा। और सिमिलरली जब इंटरव्यू में भी आप बात करोगे, वहां पर व्हेन यू कम ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स की इतने % ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्रुपिंग, इतने % ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इज टेकन केयर ऑफ बाय दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग, जैसे G7 हो जाए, एससीओ हो जाए, ऐसे जब आप इन चीज़ों को समझते हो तो आपके बोलने में, आपके लिखने में एक नया वेट आता है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए इस न्यूज़ पीस में हो सकता है आपको ऐसे बहुत सारे वाइटल फैक्ट्स आज ना मिलें, बट इंपॉर्टेंट क्या है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ना कि सिर्फ इसको पढ़ के एक फील गुड फैक्टर देना कि आज मैंने एडिटोरियल पढ़ लिया या आर्टिकल पढ़ लिया या न्यूज़ पीस पढ़ लिया। हो सकता है उस दिन के न्यूज़ पीस से आपके एग्जाम की कोई भी नीड पूरी ना हो, बट फॉर कि आपको एक टॉपिक मिल गया, यू आइडेंटिफाइड अ टॉपिक कि इसे मुझे तैयार करना, और साथ ही साथ आपका एक पर्सपेक्टिव भी डेवलप हो गया कि ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, एसे के लिए। तो अब एस जयशंकर सर इस्लामाबाद में है, एससीओ समिट चल रहा है। जाने से पहले बहुत से क्वेश्चंस उठ गए थे कि क्या, पहली बात, अगर एससीओ जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है तो क्या इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उन्हें जाना चाहिए? क्योंकि काफ़ी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो स्टॉल्ड हैं, हम आपस में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि हमने तो स्पोर्ट्स में भी एक दूसरे के साथ खेलना कम किया हुआ है, पर्टिकुलरली अगर हम क्रिकेट का एग्जाम्पल भी लें, राइट। अब ऐसे टाइम पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एक स्टेप लिया जिसे हम एक थॉ भी मान सकते हैं कि चलो हम चलते हैं इस्लामाबाद, अगर हम बायलैटरल टॉक्स नहीं भी करते एटलीस्ट हम वहाँ जाते हैं,
इससे क्या होगा, जो आइस है वो ब्रेक हो जाएगी। अब हम वहाँ गए, हमने हैंडशेक तो कर लिया ना सेरेमोनियस, इससे बात होने का एक रास्ता खुल गया। हो सकता है जो सिचुएशन इस टाइम पर बनी हुई है इंडिया के साथ या इस पूरे रीजन में, एक्सटेंडेड नेबरहुड में, उसको ध्यान में रखते हुए एक ये डिसीजन काफ़ी क्रिटिकल रहा हो कि इस टाइम पर पाकिस्तान के साथ अगर बैकडोर डिप्लोमेसी भी स्टार्ट कर ली जाए तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड कॉन्टैक्ट्स जो हैं या बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट जिसे हम बोल सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइम पर जब अभी कश्मीर में हमने फिर से इलेक्शंस करवाए हैं और कश्मीर की स्टेटहुड को लेके इशू चल रहा है, 370 इज हिस्ट्री, इट हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एंड कैटेगोरिकली टोल्ड, बट पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू हार्प ऑन इट, बी इट एनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म, डिस्पाइट द फैक्ट कि शिमला एग्रीमेंट के बाद से ये डिसाइड हो चुका था कि कश्मीर हम दोनों देशों के बीच में एक बायलैटरल इशू रहेगा, लेकिन पाकिस्तान इसको कंटिन्यू करता है। रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने यूएन सेशन में भी कश्मीर का इशू उठाने की कोशिश की थी और इंडिया ने इसको कंडेम किया था। तो इस सारी बैकग्राउंड में अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह भी देखा जा सकता है। फाइन। अब जब हमारे प्राइम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए तो उन्होंने वहां पर एक तंज कस दिया, ही टुक अ डिग एट पाकिस्तान की देखो यार, आप बात कर रहे हो कि ट्रेड होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रेल कनेक्शंस इंडिया पाकिस्तान के बीच में, बस, एयर कनेक्शंस, एवरीथिंग वी अंडरस्टैंड कि ट्रेड होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑल दिस कैन नॉट कम अलॉन्ग विद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज can only be possible if there is peace, if there is tranquility, if there is respect for territorial integrity, sovereignty, and all those terms which basically are the very foundational values of India's foreign policy, be it Panchsheel or NAM or anything. राइट तो अब हमने उनको साफ साफ बता दिया कि यार देखो, एक तरफ आपके साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, ऑन दी अदर साइड चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन हम फिर भी अपने म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को भुला के एक लार्जर कलेक्टिव इंटरेस्ट में एक साथ बैठ जाएंगे नेगोशिएशन टेबल पर। बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की अपनी भी एक डिग्निटी है, अपनी सॉवरेनिटी को लेकर इंडिया सीरियस है, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर हम सीरियस हैं, हम ह्यूमन राइट्स को लेकर सीरियस हैं और हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर बहुत सीरियस हैं, एंड देयर विल बी नो टॉलरेंस। इंडिया हैज simply told that there is zero tolerance for all these things. Now ऐसे circumstances में जहां पर हम मिलते हैं, हम बात करते हैं और इसी दौरान इंडिया इस समय पर बहुत राइटफुली क्लेम कर रहा है पिछले काफ़ी टाइम से कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रिफॉर्म्स होने चाहिए। वहाँ पर वो एक पोस्ट कोल्ड वॉर जो सिंड्रोम बना हुआ है, जहाँ पे P5 है, उनके पास वीटो पावर है, जो कि बहुत ज़्यादा रिडंडेंट या ऑब्सोलीट भी हो चुकी है, और चेंजिंग रियलिटीज़ में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड पर्टिकुलरली द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे एस्पेक्ट आज की इस न्यूज़ में कहीं ना कहीं स्कैटर्ड पड़े हैं, आपको इनको उठाना है। अब यूएन के रिफॉर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया चाइना ट्रेड पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया चाइना की अगर बात करेंगे तो क्वाड के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन बनता है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान, एक्सटेंडेड नेबरहुड में अफगानिस्तान आता है, जहां पर थोड़ी इंस्टेबिलिटी है, इस समय पर डिस्टेबलाइज हुआ है आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ तालिबान रिजीम। इवन दो इंडिया और तालिबान रिजीम के बीच में इस समय पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और इंडिया उनके साथ एक बहुत ही मैच्योर एक्सटेंडेड नेबरहुड के तौर पर एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम पूरा रीजन जो है वो थोड़ा सा इस समय पर इंस्टेबल है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर यू हैव टू प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर योर जीएस पेपर 2 मेंस, जहां पर इंडिया फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है, राइट। और साथ के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रेड पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इकोनॉमी के लिए। ऐसे बहुत से डायमेंशंस हैं जिन पर जाकर आपको इस आर्टिकल को पढ़ना होगा और उसके हिसाब से आपको एक बहुत ही इलेबोरेट नोट भी बनाना होगा। आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आज आप इस कमेंट में मुझे ये भी बता दो कि क्या आप चाहोगे कि मैं इन सभी एस्पेक्ट्स को, इन सभी डिटेलिंग में इन्हीं लेक्चर्स में आपके लिए कवर करूं, या ये मैं आपके लिए छोड़ूं कि मैं आपको ब्रॉड एक पिक्चर देके जाऊं और उसके बाद आप कुछ नोट्स बनाओ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप उनके आंसर लिखो और मैं इवैल्यूएट करके दूं। वी आर रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर योर सक्सेस, बट यू हैव टू रिमेंबर आपकी सक्सेस सिर्फ मेरे एफर्ट्स पर नहीं, आपके कमिटमेंट पर भी उतनी ही डिपेंड करेगी। अगर आपका कमिटमेंट पूरा नहीं है तो मेरे ये सारे एफर्ट्स जो हैं वो मीनिंगलेस हो जाएंगे।
अब इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद आई कुड मेक वन क्वेश्चन फॉर यू टुडे एंड द क्वेश्चन इज एनालाइज इंडिया स्ट्रेटेजिक अप्रोच एट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट कंसिडरिंग इट्स स्टैंस ऑन रीजनल सिक्योरिटी। अब जब हमने बात कर दी रीजनल सिक्योरिटी की, तो हम किस रीजन की बात कर रहे हैं? एक तो हमारा इमीडिएट नेबरहुड हो गया कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, रिसेंटली बांग्लादेश में भी क्राइसिस आ चुके हैं। तो इस पूरे रीजन को अंडरस्टैंड करना, इवन नेपाल के साथ भी कुछ इश्यूज हैं हमारे जो चल रहे हैं, श्रीलंका में भी कुछ इश्यूज हैं, मालदीव्स के साथ भी इश्यूज हैं, तो रीजन एक्सटेंड होता जा रहा है। फिर मिडल ईस्ट के क्राइसिस हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर ईरान गेटिंग मोर एक्टिव इनटू दिस वॉर। इंडिया ईरान का अपना एक रिलेशन है, इंडिया यूएसए का अपना एक रिलेशन है, इंडिया चाइना का अपना एक रिलेशन है, इंडिया रशिया का अपना एक रिलेशन है। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को नेविगेट करना, इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। इट रिक्वायर्स अ वेरी वेरी एक्सपर्ट जगलर्स वॉक ऑन अ वेरी टाइट रोप, है ना। वो जो नट होता है ना, जो एक बहुत टाइट रोप के ऊपर चलता और ऐसे हिलती है वो रोप। इस समय पर इंडिया फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट जो है, हमारा एक्सटर्नल अफेयर जो ऑफिस है, वो उसी तरह की एक टाइट रोप वो कर रहा है। कहाँ पर आप एससीओ समिट में भी बैठे हो, आप क्वाड की बात भी कर रहे हो, आप ब्रिक्स की बात भी कर रहे हो। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसको हम नेविगेट करते हुए अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और अपने ट्रेड इंटरेस्ट और अपने इंडियन डायस्पोरा के इंटरेस्ट को संभाल रहे हैं। क्योंकि इस समय पर अगर आप देखो तो इशू कनाडा का भी बना हुआ है, राइट। सो इस सबको देखते हुए रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन, अभी देखो बात होती है ब्रिक्स की, तो इकोनॉमी की बात आती है। ब्रिक्स की बात होते होते तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बात तो साफ्टा की भी होनी चाहिए ना, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वो भी कितने समय से लिम्बो में पड़ा हुआ है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो रीजनल इंटीग्रेशन ऑन इकोनॉमिक बेसिस ये बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी। एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, राइट। सो हमें रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इन सब के बारे में सोचते हुए इंडिया की अप्रोच को अंडरस्टैंड करना है। हाउ डज इंडिया बैलेंस इट्स इंटरेस्ट विद इन द एससीओ फ्रेमवर्क वाइल एड्रेसिंग कंसर्न विद पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान से भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए और चाइना से भी हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ हम एक कॉमन टेबल पर बैठकर रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज के ऊपर, चाहे वो इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हों, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हों या वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हों, कितने सारे ग्लोबल कंसर्न्स हैं। यूएन रिफॉर्म्स की बात कर लें, ग्लोबल जो इस समय पर टर्बुलेंस चल रही है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या वो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का इशू हो या वो मैरीटाइम रूट्स की बात कर लें कि रेड सी में होतीज ने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम अपने कंसर्न्स को कैसे लेके चलते हैं। इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड इंडियाज ग्लोबल पोजीशनिंग, जहां पे इंडिया एस्पायर करता है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक राइटफुल प्लेस अपने लिए ले सकें, जो कि इफ नॉट एग्जैक्टली वन अमंग द P5 शुड नॉट बी लेस देन वन ऑफ द P5, राइट। तो आज आप इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर कमेंट में लिखना। माई टीम विल इवेल्युएट योर आंसर्स, इट विल गिव यू अ फीडबैक। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप मेरे को इसमें कितना डीप इन्वॉल्व करना चाहते हो, एज इफ यू वांट मी टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ ईच aspect from pre-mains interview, or you want me to give you a broad picture जितना मैं आज दे रहा हूं आपको। So according to your demand, according to your interest, according to your response, we will continue with this series, and I will personally take care that all your needs, all your requirements when it comes to your civil services preparation are genuinely met, and to the maximum possible extent I extend my hand to hold your hand to make you successful. Thank you everyone.